बस हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे, झारखंड के लिए हम बोलना चाहते हैं कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए, हम बच्चों को इतना परेशान मत किया जाए, ताकि हम लोग ये जो धरना दिए हैं हम लोग आगे हम लोग इस चीज़ को ना करें। और हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन से और एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है कि अच्छे से एग्ज़ाम ले हम लोग का, फेयर तरीके से सब बच्चे को चांस मिले, जो लोग पढ़ते हैं उन लोग के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। स्नेहा, थैंक यू। इसलिए निकालना चाहते हैं कि सभी बच्चे अपने हक के लिए आए हुए हैं। बस वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट हो, जो भी एग्ज़ाम में दिक्कतें हुई है आप उसका CBI जांच करवाइए और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम लेंगे बस अच्छे से लीजिए। ये पेपर लीक, क्योंकि जो अमीर आदमी वो लोग तो पैसा दे के पेपर खरीद लेंगे, बट जो किसान के घर से आते हैं जिसके एक फैमिली में सिर्फ एक ही बेटा या फिर उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो लोग के लिए बस एक पढ़ाई है जिसके वजह से वो अपना फैमिली को आगे ले सकते हैं। बट अगर वो चीज़ में वो लोग भी हार जाएंगे तो वो लोग फिर क्या करेंगे? अगर वो भी कंडक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा तो फिर स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? फिर ये देश तो और गरीब बनते जाएगा। तो जिसको हक है वो मिल ही नहीं पा रहा, जो कैपेबल है उसको जॉब ही नहीं मिल पा रहा, जिसके पास पैसा है उसको मिल जा रहा है, तो फिर सब तो गरीब और गरीब बनते जाएगा, अमीर लोग और अमीर बनते जाएंगे। तो आज आज़ाद हुआ तो इससे यही है कि अगर प्लीज़ अगर आप ऐसे पावर पे बैठे हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सुधार करिए, थोड़ा बच्चे लोग के बारे में सोचिए, क्योंकि बच्चे लोग ही कल का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हम लोग यूथ ही है जो कल का देश सुधार पाएंगे, तो इसलिए आज जब हम लोग को मौका देंगे कल तब हम लोग को मौका मिलेगा कि देश को सुधार सकें। मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है। ये मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है। मैं भी JSSC का तैयारी करता हूं और पहले से करीब बीते 4 वर्षों से करता आ रहा हूं और तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो हम लोग 2-3 साल का जो मेहनत है वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है और हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, घर से पूरा प्रेशर आ रहा है कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे तुम लोग का नहीं हो रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग आज झंडा मार्च, तिरंगा मार्च निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग पथ पे आए हुए हैं। और एक हम हेमंत सरकार को ये बोलना चाहेंगे, हेमंत सोरेन को ये बोलना चाहेंगे कि जैसे वहाँ तमिलनाडु में जैसे सरकार पूरा चेंज हो गई, वैसे यहाँ भी झारखंड में भी सरकार चेंज होगा। तो हम ये बोलना चाहेंगे, हेलो क्या सुनाई नहीं दे रहा आपका? मेरा नाम प्रेम। मैसेज यही है, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और खासकर झारखंड CM को भी मैं बधाई देना चाहूँगी। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जो भूख हड़ताल पे बैठे ये छात्र हैं, इनको भी, हम छात्रों को भी मुक्त कर दे इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। CBI जांच के लिए क्यों आखिर हेमंत सरकार तैयार नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वो सही है, सरकार अगर सही है, मैनेजमेंट सही है, एडमिनिस्ट्रेशन सही है, तो उनको तो इन छात्रों के साथ आगे आकर CBI जांच तुरंत करा देनी चाहिए। इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार सामने आकर बात क्यों नहीं करती है? रिप्रेजेंटेटिव्स को आप सेंड करते हैं, मंत्रियों से बात कराते हैं, CM साहब खुद सामने क्यों नहीं आते हैं? आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ होगा मोराबादी में, हमारे बच्चे यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में ही धरना देकर बैठे हुए हैं। क्या कभी उनसे किसी ने ये हाल पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं? लोग भूखे प्यासे, रात में बारिश का समय है, रांची में आप सब लोग जानते हैं कि बारिश का क्या कहर है यहाँ पर, और स्टूडेंट्स इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। CM साहब को कोई ख्याल नहीं है क्या? उनको सबसे पहले तो आगे आके CBI जांच को बढ़ावा देना चाहिए। अगर सरकार की गलती नहीं है तो CBI जांच का डर किस बात का है? आयुषी मिश्रा। सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी ये कोई आंदोलन की बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, ये स्वतंत्रता दिवस है और हम युवा का कहना है कि अगर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है तो उसके साथ साथ हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्राप्त किया था जिसमें हमारे युवा का अपना अधिकार है। अगर स्वतंत्रता दिवस हमें मिली है तो हम उम्मीद करते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब यहाँ के युवा अपनी आवाज़ रख सके, अपना मांग रख सके, और स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ वो अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी जो भी है उसको अच्छी तरह से निभा सके। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि CM साहब हो चाहे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो हमारी जो आवाज़ है उसको दबाना क्यों चाहते हैं। अगर हम कुछ मांग रख रहे हैं, अगर हम कुछ अधिकार का मांग कर रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ दबाइए मत, लाठीचार्ज मत कीजिए, उसको आप सही तरीके से अपना जिम्मेदारी निभाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। मेरा नाम भावेंद्र कुमार महतो है, मैं रामगढ़ गोला क्षेत्र से हूँ। धन्यवाद। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को मान ले। जल्द से जल्द हम 12 दिन से भूखे हैं और हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो रहा है। हम लोग तो क्या मांग कर रहे हैं, अपनी सीबीआई जांच और जैसे सीजीएल को ही रद्द करने बोल रहे हैं और एक्स्ट्रा तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। सर, हम लोग छात्र हैं और छात्र का अनुशासन सबसे बड़ा अनमोल रत्न होता है। संवैधानिक तरीका से हम लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उससे एक ये भी उसी का अंग है। जो झंडा यात्रा निकाल के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग छात्र हैं। छात्र का जो मांग है संवैधानिक तरीका से चल रहा है। पूरा देश देख रहे हैं कि कितना शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मंत्री एलिगेशन लगाते हैं, हमारे मुख्य मांगों का अभी तक पूरा नहीं करते हैं, उसके बावजूद हम लोग शांतिपूर्ण हैं और हम लोग का संयम अभी संयम है। और जब तक संयम का बांध बरकरार है तब तक ही हम लोग का मांग पूरा कर दीजिए, अन्यथा जिस दिन हम लोग का संयम का बांध टूटता है उस दिन कुछ और ही होगा। क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी मानते हैं। मेरा नाम पवन। सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी छात्र हैं और छात्र एकत्रित हुए हैं। हमारे जो मांग है, जो मुद्दा है, उससे भटकाने का काम ना करें। जो हमारी मांग है, मांग पूरा कर दें। ये देश भगत सिंह का है, ये देश राजगुरु का है, ये देश सुखदेव का है, ये धरती जयपाल सिंह मुंडा का है, ये धरती बिरसा मुंडा का है। मैंने उनके व्यवहार पर चलने वाले हम लोग हैं। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, हम लोग को जो मांग है, ये संदेश जाना चाहिए उनको पास कि छात्र हम लोग एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग ध्वजारोहण जयपाल सिंह मुंडा करके ये पूरा शहर हम लोग घूम रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। इस पैदल मार्च से सरकार पास, माननीय मुख्यमंत्री जी पास संदेशा जाना चाहिए कि मांग है, जायज है। रद्द रिफॉर्म, सीबीआई जांच जायज है। सीबीआई जांच से उनको डरना नहीं चाहिए। ये बात मांगे जो है मांग मान ले, अन्यथा 15 अगस्त है। हम लोग निर्णय भी ले चुके हैं कि कुछ ही दिनों में घेराव आपका आवास होगा। निर्णय हो चुका है, आपकी आवास घेराव होगा। न मान लीजिए मुख्यमंत्री जी, जो हमारी मांग है, आप मांग पर उतरिए। मुद्दा से भटकाने की कोशिश मत कीजिए, मांग का भटकाने को बना कीजिए। उनका मंत्रिमंडल जो है मांग को भटकाते रहते हैं। हम कहते हैं मंत्रिमंडल जो है, जितने विधायक मंत्री हैं, अभी इस सभा में, इस विरोध प्रदर्शन में आए और चेक करें कौन है। सभी छात्र हैं, सभी छात्र हैं। तमाम 24 जिला के छात्र, तमाम झारखंड के 24 जिला के छात्र यहाँ पे आए हुए हैं। और सरकार कहती है सरकार आपकी दुआर, तो आपकी दुआर जयपाल सिंह मुंडा में लगा हुआ है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आइए, एक तरफ आप रहिए, एक तरफ छात्र रहेगा और वहीं वार्तालाप कीजिए। सीजीएल को रद्द कर दीजिए और रिफॉर्म कर दीजिए और रद्द कर दीजिए, सीबीआई जांच कर दीजिए। राधे कुमार, हजारीबाग।